हेलो एवरीवन। यदि आप राजस्थान सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक महीने में, जैसा कि 13 सितंबर को आपके एग्जाम की डेट रखी गई है, आपका एग्जाम होने वाला है। इस 1 मंथ में आपकी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आप दोनों पेपर मैनेज करेंगे, वो हम यहाँ पर पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, यदि हम पेपर 1 के इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपको पता है कहीं ना कहीं हम सिर्फ पेपर 2 पे अपनी सब्जेक्ट पे डिपेंड होकर अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो पेपर 1 का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो आपको उसको अलॉन्ग विद अपने एग्जाम, अपने सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। तो आप कम से कम ऐसा करिए, 7-8 घंटे यदि आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे आप अपने पेपर 1 को दीजिए, क्योंकि वही आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो आपको पेपर 1 तो साथ में पढ़ना ही है, ठीक है। यदि हम बात करें पेपर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो आप डेली बेसिस पे सबसे पहले अपनी थ्योरी कवर कीजिए, जैसे जिसमें भी 5 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हैं, जैसे कि अपना टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया और आईसीटी हो गया, ठीक है। आईसीटी में बहुत अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप हायर एजुकेशन को पढ़िए, मतलब उसमें जो नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप वो देख सकते हैं हायर एजुकेशन में, उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ पे। जैसे कि अपनी जो कोठारी कमीशन हो गया, रामकृष्णन कमीशन है, ये सब जो आयोग है, मुदालियर आयोग हो गया, आपको ये सब पढ़ने हैं। आप इन जो 2-3 जो आयोग हैं उन पे फोकस करिए। वर्धा समिति हो गई, है ना, ये सब आपको करने हैं। और आपको मैथ्स नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। आपको डीआई, तो यदि आपको मैथ्स से डर लगता है तो आपको डीआई तो करके ही जानी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको सीधे सीधे बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो आपको ये पांचों टॉपिक अच्छे से करके जाने हैं। इनकी पहले थ्योरी कवर करनी है और साथ में इनके एमसीक्यूज लगाने हैं। अब यदि हम बात करें एमसीक्यूज की, तो देखिए, आप नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर 1 के क्वेश्चन है वो ही लगा के चले जाइए, वो ही इनफ रहेगा। और राजस्थान सेट के जो 1-2 एग्जामिनेशन पहले हो चुके हैं, आप लेटेस्ट ही देखिएगा, ज़्यादा पुराना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत पहले एग्जाम हुआ है आपका। तो वो आप जो क्वेश्चन जिस टाइप के बने हैं वो देख सकते हैं। और आपको नेट के, या तो आप कोई बुक ले लीजिए, यूथ कंपटीशन या जो भी है आपके पास हो तो अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे सारे यूनिट वाइज जो है टॉपिक दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें पेपर 2 की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो पेपर 2 के लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। जैसे हम बात करें थ्योरी की, तो सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन का टाइम, आपको पूरी थ्योरी की रीडिंग लगानी है। आपको 2 से 3 से, जैसे मान लो थ्योरी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो गया, तो आप उससे 3 से 4 दिन दे सकते हैं। जैसे पब एड है, उसको आप 1-2 दिन में कवर कर लीजिए। एक दिन में आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, दूसरे दिन में आप उसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। यदि थ्योरी थिंकर आपको ज़्यादा लग रहे हैं कि ज़्यादा सिलेबस है, तो आप उसको 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन में आप पूरा अपना ऐसे करके सारा डिवाइड कर लीजिए। और जिसमें कम लग रहा है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिसीज हो गई, इनमें आप 1 से 2 दिन दीजिए। ऐसे करके आप लगभग 20 से 25 दिन में अपना पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। आपको पढ़ के पूरा जाना है। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं आ रहा है या आपको नहीं समझ आता है तो उसको छोड़ दीजिए। अब लास्ट में इतने कम दिनों में आपको वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए, पूरी थ्योरी एक बार कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जब आपके 5-6 दिन बचेंगे तो उसमें आपको पीवाईक्यू एमसीक्यूज लगाने हैं, जो आपके या तो रह गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। और आपको जो अपनी 1 महीने में जो तैयारी चल रही है उसके साथ, जैसे आपने थ्योरी कवर कर ली, थ्योरी के कवर करने के बाद ही, जैसे मान लो 3 दिन में आपने थ्योरी का पूरा पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आपको चौथे दिन पूरे एमसीक्यूज थ्योरी के लगाने ही हैं, ठीक है। जो नेट के एमसीक्यूज हैं वो लगा लीजिए आप सारे। वो लगाने के बाद आपको दूसरी जो है सब, मतलब जैसे थिंकर है, उस पे जाना है उसके बाद। और फिर उसके बाद भी उसको भी 2-3 दिन में कवर करके आपको लास्ट में वही एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देनी है, साथ में एमसीक्यूज कर लेने हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं बच्चे 4-5 दिनों में। आप 4 से 5 से 6-7 मॉक टेस्ट आप जितने पॉसिबल हो सके, लगभग 5-6 तो देके ही जाइए। मॉक टेस्ट आपको पूरे लगाने हैं नेट के। उसके बाद लास्ट में आपको रिवीजन करना है साथ में, ठीक है। जब आप मॉक लगा रहे हैं तो आपको रिवीजन करते जाना है जो आपने पढ़ा है। कुछ लास्ट 2-4 दिनों में आपको कोई मैराथन नहीं देखनी है, कोई वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि इनको आप जितना देखेंगे आपको लगेगा मैं ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस जो आपने पढ़ लिया है उसका रिविजन करना है। जो आपने हैंड रिटन आपने कोई नोट्स बना रखे हैं या नहीं भी बना रखे, तो जहाँ से आपने पढ़ा है उसको ही बार बार आप रिवाइज करते चलिए। और जो चीज़ें आपसे नहीं आ रही हैं उनको लिख लीजिए, उनको ऐसे वॉल पे चिपका लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्या है, बार बार याद रहे, ठीक है। थोड़ी क्रोनोलॉजी आपको देख के जानी है, ये सब करके जाना है। ऐसे करके आप अपना कंप्लीट 30 दिन में
पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अब यदि हम बात करें पेपर 1 की अभी कहाँ से करें, ठीक है, तो आप जैसे अपनी यूनिवर्सिटी पे क्लासेस चल रही हैं, आप 2-4 क्लासेस देख सकते हैं। ज़्यादा आपको मैराथन में नहीं घुसना है। थोड़ा बहुत आपको यदि कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। एजू सीकर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप पॉलिटी की कोई वीडियो, जैसे मान लो आईआर के अप्रोचेज़ आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप वहाँ से वो अप्रोचेज़ कवर कर सकते हैं। जैसे कोई 30-40 मिनट की सर ने वीडियो डाली है एजू सीकर पे, तो आप वो कवर कर सकते हैं। ऐसे करके आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप जितना वहाँ मैराथन देखेंगे, यदि आपसे नहीं होगा तो आपको डीमोटिवेशन आएगा। आप देखते सब रहिए, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे करके आप यदि 3-4 दिन में अपना पूरा 3-4 दिन में आप एक टॉपिक को लेंगे, जैसे थ्योरी लेके आप उसको कवर करेंगे, फिर आप उसके एमसीक्यूज लगाएंगे, तो ऐसे करके आपका सिलेबस 30 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 20-25 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाद में बचे 5-6 दिनों में आप आराम से उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप रखिए और अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।